तो सबसे पहले तो मुझे बहुत डर लगा जब ज़ी ने अप्रोच किया था मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आई वाज़ लाइक मुझे तो ये करना ही है। मुझे देखना है कि मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर पाती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली एडवेंचरस, मुझे चैलेंजेस आई लव। हाय, आई एम रेहा सुखेजा एंड यू आर वाचिंग IWM बस। So, firstly, welcome to IWM Class. थैंक यू। When you got this project, हाँ जी। how was your reaction? Was it all this yes or you gave a second opinion? तो सबसे पहले तो मुझे बहुत डर लगा जब ज़ी ने अप्रोच किया था मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में, बिकॉज़ शहर की लड़कियां गांव में जाके गांव वाले काम कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है, ऊपरी लगा रही है, चूल्हे पे खाना बना रही है। तो ये सारी चीज़ें से मैं बहुत डर गई थी। बट इमीडिएटली मुझे एक सेकंड थॉट आया कि ये एक नया चैलेंज है। यू नो मैंने ऐसा कभी लाइफ में किया ही नहीं है और मुझे चैलेंजेस तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई एम एक्सट्रीमली एडवेंचरस, मुझे चैलेंजेस आई लव। सो जब बात आती है कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की, तो आई वाज लाइक मुझे तो ये करना ही है। मुझे देखना है कि मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर पाती हूँ। तो मैंने इमीडिएटली हाँ कह दी। जब बात अगर challenges के बारे में बात हो गई, जी। you gave some translate cow dung हाँ। or cattle or farming. हाँ। How you will be doing that stuff? Will be easiest or will be a tough from your side? आई थिंक इट बी वेरी इजी फॉर मी, बिकॉज अगर आप मुझसे कह दो कि ये टास्क है और ये करने से आप टास्क जीतोगे, तो वो शुभम मेरी माइक चालू कम्पेटिटिव कर स्पिरिट अंदर आ जाएगी और मैं कुछ भी चालू है करूँगी ना टास्क जीतने के लिए। Okay, so the girl can just show कि सी माई एफिशिएंसी तो ये that मेरा video मेकअप boot यस यस हाँ ये अब जी। तक है पूरी दुनिया में दूसरा ओ, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं आई फील लाइक कितने सालों से मैं रणजय को देखते आई हूँ। इतने सारे शोज़ होस्ट किए उन्होंने, इतने अच्छे से होस्ट किए उन्होंने। एंड अगर मैं कोई शो का हिस्सा बनने जा रही हूँ तो आई लव द फैक्ट कि वो हमारा होस्ट है, बिकॉज़ वो बहुत ही मज़ेदार है। एंड अगर सख्त भी है तो सही रीजंस के लिए सख्त होते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी फेयर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई टास्क बेस्ड शो है कि जहाँ पे चैलेंजेस के हिसाब से अगर हम जीतेंगे या हाँ हारेंगे, सुबह आई फील लाइक एज इफ वो बायसनेस नहीं दिखाएंगे। बट नहीं उधर ही रखते हैं कॉलर माइक लगा रही हूँ ना अच्छा ये चैनल आईडी के लिए ले लूंगी हाँ बहुत शॉर्ट होता है ये 10-8 बर्तन मिलते हैं हाँ। बचते ही है कितना प्रिपेयर है कल के लिए जहाँ कैट फाइट्स देखने को मिलेगी कैट फाइट्स। देसी स्टाइल हाँ। नहीं, द थिंग इज कि मैंने इसका जो मराठी वर्जन है जिस पे ये शो आधारित है, वो उसके मैंने आई थिंक 6-7 एपिसोड्स मैंने देख लिए हैं। एंड वो शो को देखने के बाद वो ड्रामा या कैट फाइट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं शुभम किया है उन्होंने। लाइट्स इट हैज़ बीन मोस्टली अबाउट है ना द गाँव वाले। एंड आप गाँव त्याचं वाले हे के पण साथ करू कितने शकतो अच्छे से मिलते हैं, झुलते हैं, एंड आप टास्क कितने अच्छे से करते हो। तो फोकस ज़्यादातर उसी पे रहता है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि मैं 11 लड़कियों के साथ या 10 लड़कियों के साथ, सॉरी, हमारे मैं लिए अगर भी रहने आपके जा रही ऑडियंस हूँ, के लिए भी कितना एक्साइटेड रहेगा तो फिर आप मीटअप करके अगर आप देखना किसी के साथ अपना रियलिटी शो स्पेस में शेयर करें, आफ्टर तो लॉन्ग फिर टाइम थोड़ी बहुत तो हो जाती है, लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं, वो ठीक है। बट मुझे ड्रामा पसंद नहीं है। मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, झगड़े पसंद नहीं है। थोडी तो मैं तो पाठी घेऊ का आप खुर्ची बरोबर पूरे आहे शो में गारंटी दे सकती हूँ मैं आपको कि मैं कोई लड़ाई शुरू नहीं करूँगी। बट अगर कोई मेरे स्पेस में आके मुझसे अगर कोई लड़ाई या झगड़े की, तो फिर मैं शायद उनसे कुछ कह दूँ। so I want to know from your side हाँ। कि no your trending video is going viral सोशल मीडिया पे जब कौन शाहरुख सा? खान ने आपको अच्छा। इनवाइट किया था स्टेज पे मिस यूनिवर्स वाला जो था हाँ जी। पेजेंट के दौरान क्या कहना चाहेंगे वो आपकी हाइट की हाँ। इतनी तारीफें हुई थी कभी हाइट की वजह से इश्यूज भी हुए हैं हाँ, हाँ, मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो हाइट की इश्यूज़ तो होंगी ही। चाहे वो ऑटो में जब आप बैठ रहे हो तो मेरे पैर अच्छे से फिट नहीं होते, तो मुझे हमेशा साइड करके बैठना होता है, या फ्लाइट पे इकोनॉमी सीट्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, सिर्फ़ इमरजेंसी लेना पड़ता है मुझे। बॉम्बे के अगर आप कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स के बारे में बात कर लो, तो फिर कभी-कभी वो ऊपर वाला सेक्शन जो होता है, उनकी सीलिंग्स बहुत लो होते हैं, तो मुझे ऐसे बेंड करके जाना होता है। तो इश्यूज़ तो बहुत है हाइट को लेके, बट ये हाइट ने ऑल्सो मुझे अब तक का जो भी फ़ेम और जो भी मैंने कमाया है अपने लाइफ़ में मॉडलिंग के ज़रिए, हाइट इसका बहुत बड़ा हिस्सा है।
शाहरुख खान से तारीफें मिलना अपनी हाइट को लेकर हाय ही। भगवान, शाहरुख खान तो मेरा फेवरेट एक्टर है। जब से मैं आई थिंक आई वाज 3 years old, ही इज़ बिन माय फेवरेट। तो उनसे मिलना ही मेरे लिए एक सबसे बड़ा ऑनर था। एंड फिर उसके बाद उनसे बातचीत करना एंड उनसे हंसी मजाक करना, तो इट वाज लाइक आई डोंट नो, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। या या मैंने नो हमारे जो एक्ट्रेस है उनकी काफी अच्छी हाइट्स है, वेदर वी जी टॉक अबाउट सुष्मिता जी एंड अदर आर्टिस्ट, हाँ। कभी उनसे बात हुई है? और मॉडलिंग के दौरान कभी आप उनसे मिली है? किनसे? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, हाँ जी, बिकॉज मेरे पैजेंट जो मैंने पैजेंट किया था 2010 में, वो उनका ही पैजेंट था। एंड तो रोज़ हम सुष्मिता सेन से मिलते थे एंड उनसे बातें करते थे, वो हमें ट्रेन करती थी। एंड हमें आई थिंक आई फील लाइक एज इफ मेरा जो इनिशियल ग्रूमिंग रहा है मॉडलिंग के पहले, वो उन्हीं से तो आया है। या तो शी इज़ बिन अ मेंटर, शी इज़ बिन एन आइडल फॉर मी उसके पहले। एंड इवन नाउ अभी आई थिंक सालों बाद एक शो में मैंने उनसे मिला एंड उनसे बातें हुई एंड शी जस्ट सेड हाउ प्राउड शी वाज ऑफ मी। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग टू मीट हर बिकॉज शी इज़ वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। यस यस हाँ। यस। लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, कई सारे को कंटेस्टेंट हैं, हम्म। किसके साथ सबसे ज्यादा जलप होने वाली है? बिकॉज एरिका इज वेरी हैप्पी टू सी यू बैक इन दिस शो। या सबसे क्या होने वाली है? एक्साइटमेंट है जलप होने के लिए जल अप होने के लिए, हाँ, एक तो कंफर्ट लेवल तो बन जाता है, यू नो व्हेन यू ऑलरेडी नो समवन पहले से। तो एक अंजुम है एंड एक एरिका है जो जिनको मैं मॉडलिंग के डेज से जानती हूँ। बाकी सुमुकी है जो इतनी फनी है, यू नो आई फील लाइक एज इफ शी इज अ लाइव वायर, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड बाकी कंटेस्टेंट्स आई डोंट नो देम पर्सनली, बट आई फील लाइक एज एंड व्हेन आई गेट टू नो देम शायद कोई नए फ्रेंडशिप्स फॉर्म हो जाए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एंड ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच।